नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आप सबका प्यारा, माँ का दुलारा, डालता हूँ खलारा, शिट खबरों वाला। स्वागत है आज आपका इस शो में जिसका नाम है झूठ का सामना। आज हमारे शो में हमारे साथ हैं शहर के एमएलए कह के लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर आपका हमारे इस शो में आने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं झूठ का सामना के लिए? बिल्कुल पक्का? हाँ। आर यू श्योर? अब क्या एफिडेविट बनवाए क्या इसका? तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न है आपसे। मंत्री जी, जैसे कि हम सब ने देखा है, जब से आप मंत्री पद में आए हैं, आपने मतलब अपने शहर की हर सड़क, छोटी से लेकर बड़ी की बड़ी सड़क तक आपने निर्माण किया है। सो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए रिपोर्टर साहिबा, ये जो लोग हैं ये हमें उठाना चाहते हैं। जहाँ तक मैं आपको बताऊं, हमने सड़कें बनाई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने सड़कें वो बनाई हैं जो सीधा हमारे घर को जाती हैं। खींच के हमने कोई 2 सड़क बनाई है, तो ये लोग हमें उठाना चाहते हैं। लेकिन एक प्रश्न आपसे मैं मेरे दिल में जो आ रहा है पूछना चाहता हूँ। पूछिए। ये आपने जो आपकी जो कैप पे जो लिखा है, मतलब इसका क्या दर्शाता है ये? देखिए, ये हमारी पार्टी बनाई है ये, जिसका नाम है PKMKB। ये है पाकिस्तान की माँ का बुखार। नहीं, लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए। ठीक है। तो चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है। आप में एक भी FIR तक नहीं है मंत्री जी के रिकॉर्ड में, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, क्लीन नहीं है, ये हमने क्लीन करवाई है। ठीक है, मतलब मंत्री बनने के लिए कुछ तो फायदा उठाओ। ओके। इससे पहले हमारे खिलाफ 25 FIR लगी थी, हमने सारी क्लीन करवाई जब हम मंत्री आ गए हैं। तो ये लोगों, मैं बोल रहा हूँ, अपोजिशन का मतलब ये उठा रही है अपोजिशन हमें। ये सरासर मुद्दा अपोजिशन की तरफ से उठाया गया है। ये अपोजिशन ही है। ठीक है। मंत्री जी ने जैसे कि बताया कि इनके ऊपर FIR है, लेकिन ये अपोजिशन की चाल है। सो मेरा तीसरा प्रश्न ये है, जैसे कि हम देखते हैं कि आपने मतलब टिकट हर एक नए बंदे को, एजुकेटेड बंदे को टिकट दी है। जैसे कि मतलब कोई भी इनमें से कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है जिसके खिलाफ कोई गलत आदमी को आपने टिकट दी हो। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हमें पार्टी चलानी है तो हम ऐसे बंदों पे क्यों टिकट वेस्ट करें जो हमारा पैसा वेस्ट करेगी। हाँ, इसलिए हम टिकट उनको देते हैं जो हमें पैसा दें। ओके। इकोनॉमिकल सोचते हैं। यस। ओके। हम तो अपने चाचा से भी पैसे लेते हैं। अभी हमने टिकट दी, हमने 4 लाख रुपए लिए, बताना नहीं किसी को। सच में? हाँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपोजिशन हमें उठा रही है। आपकी क्या देखो, अपोजिशन हमें गिरा भी रही है। बिल्कुल। हाँ। तो मेरा अगला प्रश्न है मंत्री जी से। मंत्री जी, जैसा कि हमने देखा है कि आपने हर एक छोटे से लेके बड़ी समस्या तक, शहर की जितनी भी समस्याएं थी आपने हल कर दी। एक भी छोटी समस्या नहीं बची जो आपने हल नहीं की। दिन रात आपने काम किया, एक भी छुट्टी तक नहीं ली। मंत्री जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, अपोजिशन और अपोजिशन के जो लोग हैं वो हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मैं आपको बताऊं, जब से मैं मंत्री बना हूं उसी रात मैं थाईलैंड गया था। ओह, थाईलैंड। यस। ओके। मसाज। तो मैं थाईलैंड गया था, मैंने मसाज करवाई। उसके बाद मैं गोवा का ट्रिप लगाया। अपने बच्चों के साथ में चलो घुमा आते हैं। अब मंत्री तो बन ही गए हैं। बिल्कुल। कोई हमें उखाड़ तो सही है नहीं। बिल्कुल। ये बात सही। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग हमें उठा रहे हैं। मैं लोगों की समस्या नहीं सुनता। मतलब यहाँ भी अपोजिशन का खेल माना जा सकता है। मैं बोलता हूँ, अपने PA को रखा है, मैं कोई भी आए उन्हें लारे लगाओ। ठीक। आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। उसके बाद मेरी मैंने मंत्री रहना नहीं, जब 4 साल हो गए। बिल्कुल। तो फिर यही बस एक अपोजिशन का खेल है मतलब यहाँ पे। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, जैसे कि हमने देखा गया है पिछली आपके 5 साल की पार्टी में जैसा आपका रिजल्ट रहा है, एक भी युवा अनएम्प्लॉयड नहीं रहा है। मतलब बच्चे से लेकर जिसने 10th भी नहीं करी है, वो 10th करने से पहले सरकारी नौकरी मिल गई है उसको। इस बारे में आपका क्या कहना है मंत्री जी? देखो, जितने भी युवा आपने हमें बताए जी, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार हैं। बिल्कुल। देखो क्या होता है, पहले हम भी ऐसे थे, हम रिश्तेदारों से पैसे मांगते थे ना, हमें पैसे दो, ये दो। अगर उस टाइम में उन्होंने हमारी मदद की है जी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी करें। इसलिए जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो भी लगा है, वो हमारे चाची ताए चाची के भतीजे वो हैं। मतलब अपने फैमिली रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में रहना चाहिए। दुनिया का हमें कुछ नहीं लेना देना। बिल्कुल, दुनिया जाए भाड़ में अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मतलब ये आपका मोटो कहना है यहाँ पे। ठीक मंत्री जी। तो अगला प्रश्न आपसे मेरा इस बार है
कि आपकी पार्टी में आपने जिसने भी टिकट दी है वो सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब मास्टर्स नहीं है या बैचलर्स नहीं है या आपकी पीएचडी तक, हर एक मतलब हाई डेजिग्नेशन वाला आदमी को आपने टिकट दिया है। देखिए अब इसमें मैं क्या, आप कब से बोल रहे हैं, अपोजिशन हमें उठाना चाहती है, मतलब यहाँ भी अपोजिशन नहीं, अपोजिशन जो है हमें उठाना चाहती है। ठीक है, हमने किसी ऐसी गैर बंदी को टिकट नहीं देती। ठीक ठीक है मंत्री, हम टिकट, अगर मानिए पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में आ गया तो वो तो हमारे से अपोजिट चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम जैसे लोग उसको चलने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि अनपढ़ बंदा ही आए हमारे साथ, बिल्कुल, जो पैसों लेके काम करे, है ना, लोगों का कुछ ना करे, अपना पेट भरे। जैसे आप भी देख सकते हो, आपका भी पेट काफी बाहर। बिल्कुल, ये तो है, मतलब आप भी वही तो अपोजिशन में आप बताओ उनको। बिल्कुल मंत्री जी। तो अगला प्रश्न आपसे मंत्री जी, कि जैसा कि आप देखते हैं, हमने देखा कि और पार्टियों की तरफ हम रुख करें अपना, तो हर पार्टी मतलब अपने वोट लेने के लिए नशा बांटती है, ड्रग्स सप्लाई करती है, डीलर्स बैठे हैं, कॉलेजों तक आपके ड्रग्स सप्लाई करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में एक भी ऐसा केस नहीं है जहां पे आपने किसी से मतलब पैसे देके, रिश्वत देके, ड्रग्स देके वोट मांगा हो। सो मंत्री जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी अगर कोई चलानी है, प्रोसीजर सेम है। बिल्कुल, प्रोसीजर सेम है, लेकिन ये होता है कि अलग अलग तरीके होते हैं, है ना जी। वो खुले में दे रहे हैं, बिल्कुल, हम चोरी देते हैं। ओके ओके ओके, हमने हर शहर में बंदी रखी है। बिल्कुल, जो शराब पिए उसको शराब दो। ओके ओके। आजकल टीके चले हैं, टीके इंजेक्शन, हम उसको इंजेक्शन देते हैं। मतलब ये हमारा तरीका है, मतलब जैसे मेरे जैसे कुछ खेनी खाने वाले व्यक्ति हाँ, तो उसको हम खाना देते हैं। वही पे वैसे बिल्कुल समझ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपोजिशन का पूरा काम है। बिल्कुल अपोजिशन पे है। सो मंत्री जी, अब समय आ गया आपसे विदा लेने का इस मंच से। सो जाते जाते आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जरूर जरूर कहेंगे। हमने क्या कहना है जनता को? हम तो यही कहेंगे कि वोट चाहे जिस मर्जी को दो, हमें दो, उनको दो, आप कुछ नहीं कर सकते है। उखाड़ना है तो इनका उखाड़ो, जैसे हमारी पार्टी का नाम है पाकिस्तान की माँ का। मंत्री जी नहीं, वो समझ गए हैं, बस यही कहना है मेरे को। सो दोस्तों, ये थे हमारे शो के पहले मेहमान। आप सबने देखा कि जैसे ही हमने झूठ की आड़ में हमने निकाल डाला है यहाँ पे सच। सो कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि सोच समझ के वोट करें, ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो कि आपके पैसे के झूठ के लालच में आपसे वोट निकाल ले। आपका वोट बहुत ही कीमती है। सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम इसी समय इसी वक्त। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट शिट खबरा वाला। ओह शिट।